मालिक और उनकी पत्नी का जो है इसमें और मुख्य भूमिका है। जितना अभी सूचना हमें प्राप्त हुई है, जितना हमने बयान वगैरह लिया, उससे सामने आ रहा है कि कम से कम भी 6-7 महीने से काम चल रहा है। मूल रूप से 6 लड़की और 6 लड़के बाहर में डील करते थे, अंदर फिर भेज दिया करते थे लोगों को, और कुछ पैसे का डील करते थे अलग अलग रेट पे, अलग अलग टाइम के लिए। थाना के अंतर्गत हरदिया गांव में पड़ता है, सिंगाई रोड। वहाँ का मकान है, मकान मालिक का नाम है सुनील कुमार, पिता हरिनाथ झा और उसके पत्नी है पूजा देवी और उनके पति सुनील कुमार। सिंगाई रोड में इनका मकान है। इनके मकान पे अनैतिक आचरण किया जा रहा था नाबालिग बच्चियों के साथ, जिसके हम लोग सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे हमारी ऊपरी थाने की टीम, मैं सुश्री दीक्षा मैम थी और हमारे ग्रामीण थाना प्रभारी जो पूर्ण थे और भी सुरक्षा बल के साथ हम लोग वहाँ पे रेड किए। रेड में इन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में हम लोग पाए और जिससे इनकी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की गई है। कितने दिन से चल रहा था सर ये मामला? सूचना प्राप्त हुई थी विगत कुछ दिनों पहले से ही। नहीं, हम लोग को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई इसके बारे में तो हम लोग अपने मैनुअली उनका खोजबीन किए, सत्यता की पुष्टि जब होने के उपरांत हम लोग रेड किए सामूहिक रूप से और उसके बाद ये गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। उनके मकान मालिक और उनकी पत्नी का जो है इसमें और मुख्य भूमिका है। टोटल कितने लोग हैं, कितने लड़की कितनी लड़कियाँ? 6 लोग हैं, मूल रूप से 6 लड़की और 6 लड़के। ठीक, क्या अपील करना चाहेंगे वैसे मकान मालिक को जो इस तरीके से अवैध धंधा करवाते हैं? अपील मुख्य रूप से यही है कि ये सतर्क बरते। ये तो सामाजिक रूप से अनैतिक कार्य है और इलीगल भी है, इनको पैसे नहीं दे, इससे समाज में भी गलत त्रुटि फैलती है और तो इसमें सतर्कता रहे और अपने भी संदेश दूसरे को दे, सतर्क रहे मूल रूप से। क्या सभी लोग को जेल भेजा जा रहा है? बिल्कुल, अभी भेजा जा रहा है। इसको कितने दिनों से ये धंधा चल रहा था? जितना अभी सूचना हमें प्राप्त हुई है, जितना हमने बयान वगैरह लिया, उससे सामने आ रहा है कि कम से कम भी 6-7 महीने से काम चल रहा था इसमें। आसपास के लोग काफ़ी त्रस्त थे, इसीलिए शायद उन्होंने अब अंत में हमें बता दिया, इन्फॉर्म किया और थोड़ा बहुत सूचना वगैरह हमारे पास इस वजह से आ पाई, जिस वजह से हम रेड कर पाए और पता लगा कि यहाँ पे काफ़ी अवैध तरीके से काम चल रहा है। अगर एक बिल्डिंग है उसके पास कोई परमिट नहीं है, ऊपर से वो चेक नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ क्या जा रहा है, तो ये धंधे इसलिए चलते हैं। इसलिए जो आप कह रहे थे कि मकान मालिक सब ध्यान दें, तो अपने पास कम से कम नोटिस सब रखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रेंट देते हैं तो एक अग्रीमेंट होता है, इस बेसिस पे आप किसी को भी रख लेते हैं, उसके बाद आप इस तरह के धंधे करते हैं, तो ये बिल्कुल अवैध धंधा है। इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है और आगे भी की गई है। जैसा कि इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये रेंट पे नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए कुछ पैसे लेकर मकान देते थे। बिल्कुल, क्या ये सच है? हाँ यही सच है। सामने सभी से बात करने के बाद, सारा सत्यापन करने के बाद ऐसा मालूम चला है कि कुछ घंटे के लिए ये लोग इस रूम्स को दिया जाता था, बाहर में डील करते थे, अंदर फिर भेज दिया करते थे लोगों को और कुछ पैसे का डील करते थे अलग अलग रेट पे, अलग अलग टाइम के लिए इनको। जो लोग इस मामले में पकड़े गए हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी पता किया गया है क्या? अभी तक कोई सामने नहीं आया है, जितना प्राइम ऑफिस आई है, बाकी और डेप्थ में जाएगा। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उसी एरिया में कुछ और ठिकाने भी है, क्या ऐसी जानकारी है आप लोगों के पास? अभी तो इस तरह की और सूचना नहीं है, सुनने में आता है लेकिन कुछ पुख्ता खबर नहीं है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो काम किया जाए। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।